नमस्कार मित्रों, राय जुडिशियल क्लासेस वाराणसी से मैं धर्मेंद्र कुमार राय और मैं आज आप लोगों से उस कॉमन प्रॉब्लम पर चर्चा करूंगा जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ होती है। मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ये समस्या होती है, उसी पर आज चर्चा आज आप लोगों से करूंगा। और वो समस्या ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं और कहते हैं कि सर सेक्शन याद नहीं होते हमसे, हम समझ जाते हैं चीज़ों को लेकिन हमसे सेक्शन ही याद नहीं हो पाते, या अगर याद हो भी जाते हैं तो बड़ा जल्दी भूल जाता है। सर इसका क्या उपाय है? भाई इसके लिए कोई दवा नहीं आती है, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्योंकि होता बस यही है कि आपने वो तरीका गलत चुना है जिसकी वजह से आपसे सेक्शन याद नहीं होते, या एक भूत दिमाग में बैठा हुआ है कि हमसे सेक्शन याद नहीं हो पाता, हमसे केस के नाम याद नहीं हो पाते। तो आखिर वो तरीका गलत क्या है और वो सही तरीका क्या है जिसकी वजह से चीज़ें याद भी हो जाएंगी और हमारे दिमाग में टिकेंगी भी। देखिए है क्या कि आप कोई भी सब्जेक्ट ला का उठा लीजिए, चाहे आप मान लीजिए सबसे बड़े सब्जेक्ट आईपीसी सीआरपीसी हैं उन्हीं को उठा लीजिए। तो ये पॉसिबल है क्या कि आप सेक्शन 1 से लेके 511 तक के सेक्शन आप याद करें और आपको याद हो जाए? सीआरपीसी के सेक्शन 1 से लेके 484 तक याद करें और आपसे याद हो जाए? ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर 1 से लेके 484 तक किसी तरीके से रोग आके याद भी कर लिया तब भी वो दिमाग में टिकेगा नहीं ना। समस्या तो ये है, जो वहीं आप दूसरे सब्जेक्ट के सेक्शन याद करना शुरू करेंगे, पहला सब्जेक्ट का भूल जाएगा। और 484 सेक्शन याद करना इतना आसान भी नहीं है, याद तो कर भी लें भूल जाएगा इसी तरीके से। उसको याद करने और टिकाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जैसे पहले तो आप अलग से बैठ के कोई सेक्शन याद मत करिए। जब आप उस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं उस दौरान ही उसके सेक्शन याद होते हैं, अलग से बैठ के सेक्शन याद नहीं होते। तो कैसे याद होंगे? जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए सीआरपीसी आप पढ़ रहे हैं और सीआरपीसी के सेक्शन आप याद करना चाह रहे हैं, तो सीआरपीसी के वो टॉपिक जो टॉपिक आपको समझ में आते हैं और जो टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं वो टॉपिक पढ़ जाइए, क्योंकि वो तो पढ़ना ही है ना आपको। चाहे आपको प्री देना है, मेंस देना है, चाहे एलएलबी की परीक्षा भी पास करनी है, तो आपको वो पढ़ना तो है ही। तो उस टॉपिक को आप पढ़ जाइए। जैसे मान लीजिए आपने जजमेंट उठाया सीआरपीसी में, तो सीआरपीसी में जब आपने जजमेंट उठाया तो आपने देखा कि 353 से लेकर 365 तक जजमेंट के संबंध में प्रोविजन है। तो जजमेंट के संबंध में वो सारी बातें तो आपने पढ़ी ली, साथ में आपने 353 से लेके 365 तक के हर सेक्शन में क्या है इस बात को भी उसी समय आप याद कर लें। और इसी तरीके से जब आप दूसरा जैसे अपील पढ़ रहे हैं तो 372 से लेके 394 तक के जो सेक्शन हैं उनको आप मेंस के पर्पज से, उसको समझने के पर्पज से तो आप पढ़ेंगे ही नॉलेज के लिए। सेक्शन रटने का भी काम आप उसी दौरान कर लीजिए। आपको सेक्शन रटना उस समय सबसे आसान होगा जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, और उस समय याद किया गया सेक्शन आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा दिनों पर तक टिकेगा भी। लेकिन सबसे ज़्यादा दिनों तक टिकने का ये कतई मतलब नहीं है कि वो कभी नहीं भूलेगा। लॉ चीज़ ही ऐसी है कि उसको आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा और उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा, तभी वो दिमाग में टिकेगी। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ को याद करना, उसको सीखना एक प्रोसेस का नाम है। जिस व्यक्ति को भी आपसे ज़्यादा सेक्शन याद है, इसका मतलब है कि उसने उस पर समय दिया है, उस पर उसने मेहनत की हुई है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत टैलेंटेड था इसलिए उसको सारे सेक्शन याद हो गए और आपके पास कम दिमाग है इसलिए आपको सेक्शन याद नहीं हो पा रहा है। बस यही तरीका है। आप फिर से मैं इस बात को बताता हूँ कि हर सब्जेक्ट के वो फेवरेट टॉपिक पढ़ जाइए, और उस टॉपिक के 10 या 15 या 20 या 25 सेक्शन होते हैं। जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को, जैसे आईपीसी उठा लिया आपने, हर्ट उठाया, 319 से लेके 338 तक हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात है, उसको आप अच्छे से पढ़ जाइए और उसी समय आप 319 से लेके 338 तक के सेक्शन में क्या क्या हैं वो याद कर लीजिए। वो आपको याद भी हो जाएगा और आपको टिकेगा भी। और दुनिया की कोई ऐसा लेक्चर यूट्यूब या कहीं का नहीं है जो आपको 2 या 3 मिनट में सारे सेक्शन याद करवा देगी। याद आपको खुद ही करना है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है, मैं और आपको ज़रूर कहूँगा कि आप आज ही एक टॉपिक ट्राई करिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, और आप उसको याद करके देखिए। आपका ये भ्रम कि आपसे सेक्शन याद नहीं होता उसी समय दूर हो जाएगा।
और ज़रूर अगर आप ऐसा करें, इस बात के लिए ही मैं कह रहा हूं कि जब आप ऐसा प्रयास करें तभी आप वीडियो पर यस करके कमेंट करें, और आपसे जब वो वास्तव में टॉपिक याद हो जाए और आपको लगे, पॉजिटिव लगे कि सही में तरीका ये अच्छा है, तो एक बार वीडियो खोल के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने ये तरीका अपनाया तो सेक्शन का भूत आपके सर से जरूर उतर जाएगा कि सेक्शन आपसे याद नहीं होते। तो अगर आप समझ सकते हैं तो उसे याद भी कर सकते हैं, और आपको प्रोविजन अगर समझ में आ जाता है तो सेक्शन तो याद हो ही जाएंगे। ये उससे आसान काम है। तो उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे, और अगर आपको सार्थक लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर सार्थक लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। और बाकी की चीज़ों के लाख जो समस्याएं हैं उस पर हम चर्चा करने के लिए आप लोगों से बात करते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार।